मध्य प्रदेश में बाण सागर से जुड़ी हुई सिंचाई परियोजनाओं का अंबार लगा हुआ है। अभी पिछले दिनों 9 जून को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान त्योथर रीवा आकर एक नई माइक्रो इरिगेशन परियोजना का शिलान्यास किए। कागजों में पिछले 2 दशक में इतनी योजनाएं आई और गई जिनका कि यदि धरातल पर क्रियान्वयन हो गया होता तो सही मायने में किसान खुशहाल हो गया होता। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ योजनाएं तो कागजों पर संचालित हो जाती हैं, लेकिन वास्तविक धरातल पर उनका लाभ आम जनता को कभी मिल नहीं पाता। रीवा जिले की 239 करोड़ रुपए की त्योथर बहाव परियोजना के भी यही हाल थे, जहां एचईएस मेंटेना कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन कई वर्षों बाद भी जब योजना पूरी नहीं हो पाई तो मेंटेना को आदेश क्रमांक 8339 दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को ब्लैक लिस्ट किए जाने का आदेश जारी किया गया। अनुबंध के अनुरूप कार्य न होने पर इस आदेश में इसका भी उल्लेख किया गया, क्योंकि लगभग 1715 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में प्रोजेक्ट डिले की वजह से कमी आई है, इसलिए यह अपराध राष्ट्र 2 की श्रेणी में बताया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी दिनांक 19/12/22 के एक आदेश में एचईएस मेंटेना कंपनी को काली सूची से बाहर कर इंजीनियर इन चीफ जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा कंपनी को बहाल कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि इस बहाली में इस बात का उल्लेख कोई उल्लेख नहीं किया गया कि आखिर राष्ट्रीय अनाज उत्पादन में 1715 करोड़ रुपए की जो कमी बताई गई थी और जो एचईएस मेंटेना कंपनी के कारण हुई है उसकी भरपाई कौन करेगा। बिना 1715 करोड़ रुपए की भरपाई किए हुए आखिर मेंटेना कंपनी को कैसे ईएनसी ने काली सूची से बाहर कर दिया, इस बात का जवाब ना तो इंजीनियर इन चीफ जल संसाधन विभाग के पास है और ना ही मध्य प्रदेश सरकार के पास। बहरहाल एक ऐसा ही खेल एक बार पुनः किया जा रहा है, जब लगभग 855 करोड़ रुपए की फेज 1 और फेज 2 नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट का काम देख रही जयप्रकाश एसोसिएट्स नोएडा को भी ब्लैक लिस्ट किए जाने का आदेश क्रमांक 4624-4652 दिनांक 29/5/2023 जारी किया गया है। लेकिन जहां अपने पूर्व के आदेश में मेंटेना कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए चीफ इंजीनियर गंगा कछार द्वारा प्रोजेक्ट के काम में देरी होने और 3 वर्ष की समय सीमा के स्थान पर 5 वर्ष 8 माह में भी कार्य पूरा न होने के लिए तथा त्योथर बहाव परियोजना के लिए मेंटेना कंपनी को 1715 करोड़ की नुकसानी बता जाकर राष्ट्र 2 की संज्ञा दिया गया। वहीं 855 करोड़ की नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट में जेपी एसोसिएट के विषय में कोई ऐसा भी उल्लेख काली सूची में परिवर्तित किए जाने वाले आदेश में नहीं किया गया है। अब इस विषय में जानकार कहते हैं कि क्योंकि 239 करोड़ के त्योथर बहाव परियोजना मामले में मेंटेना कंपनी को 1715 करोड़ की फसल नुकसानी और राष्ट्र 2 के अपराध किए जाना बताए जाने के बावजूद भी उसे काली सूची से बाहर कर दिया गया था, तो उसके मुकाबले यदि देखा जाए तो 855 करोड़ की नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन में जेपी एसोसिएट के विषय में इस प्रकार के किसी भी क्षतिपूर्ति का उल्लेख ब्लैक लिस्टिंग के आदेश में नहीं किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि शायद इस कंपनी को भी जल संसाधन विभाग के भ्रष्ट कमीशन खोर अधिकारियों द्वारा लेन देन करके काली सूची से बाहर निकाल दिया जाए। जैसा कि एचईएस कंपनी के केस में हमने ये देखा कि त्योथर बहाव परियोजना में एचईएस मेंटेना को जब ब्लैक लिस्ट किया गया तो 1715 करोड़ का हर्जाने की बात आई और उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है और इसके बाद उन्होंने उस कंपनी को दोबारा रीइंस्टेट कर दिया ईएनसी ने। इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने जब ब्लैक लिस्टिंग की गई थी एचईएस मेंटेना कंपनी की तो उसमें मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि परियोजना के विलंब से पूर्ण होने पर किसानों का 1715 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और ये राष्ट्रीय क्षति है और ये राष्ट्र 2 की श्रेणी में आता है। जब ये मुख्यमंत्री जो कि शासन का एडवाइजर होता है, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट होता है, उसके द्वारा ये बात लिखी गई, ये नई गढ़ी माइक्रो स्कीम के बारे में जब ब्लैक लिस्टिंग किया तो क्यों अंकित नहीं किया गया, लास्ट का आकलन करके क्यों इस प्रकार से ऐसा नहीं किया गया। इसके माने कि इसको भौतिक कैनाल में जो नुकसान हुआ उससे कम आकलन करके इसका उल्लेख ही नहीं किया गया ताकि इनको बाद में रीस्टेट करने में कोई असुविधा न हो। यद्यपि एचईएस मेंटेना कंपनी को जब रजिस्ट्रेट किया गया तो उसमें प्रमुख अभियंता के द्वारा इस तथ्य का कोई संज्ञान नहीं लिया गया कि 1715 करोड़ रुपए का जो उल्लेख किया गया नुकसान का, उसकी भरपाई कौन करेगा? एजेंसी करेगी, डिपार्टमेंट करेगा? आखिर किसानों का नुकसान हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इस बिंदु पर वो मौन रहा उस ऑर्डर में, और उस ऑर्डर जैसा मौन रहना पड़ा तो इस चीज़ को ही इसमें नज़रअंदाज किया गया जानबूझ करके, ताकि हमको इसमें जो जेपी एसोसिएट्स का हमारा जो टेंडर नई गढ़ी माइक्रो
रुका, उसको रीइंस्टेट करने में 3 महीने के अंदर हमको आसानी हो, सुविधा हो। मेरा विश्वास है कि ये ब्लैक लिस्टिंग का काम जो है केवल जनता को और किसानों को गुमराह करने के लिए है, ना कि किसानों से हुए नुकसान की भरपाई का है। नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन में हमने ये देखा कि अभी जो उसको ब्लैक लिस्ट किया गया है कंपनी को, जिस कंपनी ने इसका जेपी एसोसिएट्स ने लिया हुआ था, उसमें किसानों को अब तक कितना नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति उसमें नहीं बताई गई, जबकि इसके पहले वाले में बताई गई थी। इसका क्या कारण है? अब ये कारण तो विभाग बताएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी जो चीफ इंजीनियर का जो आदेश है, जिसमें उन्होंने क्वांटिफाई किया है क्षति 1500 या 1700 करोड़, उसका जो है जो उसको रिवोक किया है आर्डर, उसमें अनदेखी की गई है, सीरियस अनदेखी की गई। क्योंकि जो सिंचित असिंचित का अंतर है वो तो कम से कम देखें, और विलम्ब करने में जो सिंचित असिंचित का अंतर है उसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं तय होनी चाहिए, क्योंकि ये टर्न की टेंडर है। तो इसलिए जो है जो इसको रिवोक किया वो ऐसा लगता है एक तरफा निर्णय, किसानों के पक्ष में नहीं। और दूसरे वाले में जो जेपी एसोसिएट्स को इसमें ये नहीं बताया कि किसानों को अब तक का कितना नुकसान हुआ उसकी डिले की वजह से, तो इसमें आपको ये लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कंपनी को फेवर देने का प्रयास किया गया है और उसको वापस ताकि लाया जा सके? फेवर डिसफेवर की बात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जब नुकसान हो रहा है, ना सिंचाई होने से नुकसान हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस होता है। जब एसेंस की पूर्ति नहीं हुई तो नुकसान तो हमारा हो ही गया। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रख करके ही अगली कार्रवाई करनी चाहिए। तो दूसरी एजेंसी आई, जब एक बार उसकी क्षमता सिद्ध हो चुकी है या कोई और बड़ा कारण है उसको हम समझें कि क्यों नहीं कर पाया, तो फिर उसको दूसरे को लाना चाहिए और काम पूरा करना चाहिए।